नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे अचूक नुस्खे के बारे में जिसके करने के बाद अगर किसी मेरे दोस्त के साथ जोड़ों के दर्द की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा समय लगेगा। आपको एक डाइट के बारे में बताऊंगा, आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए वो बताऊंगा और लास्ट में एक तेल के बारे में बताऊंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए जोड़ों में तो उस तेल की मालिश आप करोगे 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताता हूँ जोड़ों के दर्द की समस्या क्यों आती है। आपके जॉइंट्स के बीच में एक जेल होता है, वो जेल हड्डियों को टकराने से रोकता है। जिस तरह गाड़ी रोड पर चलती है तो गड्ढे आते हैं, आपको ज़्यादा झटके ना लगे इसलिए गाड़ी के अंदर शॉकर यानी सस्पेंशन होते हैं। उसी तरह आपके जोड़ों के बीच में एक लिक्विड होता है जिसकी मदद से आप रनिंग करते हो, चलते फिरते हो या कोई गड्ढे में आपका पैर आ जाए तो आपकी हड्डियों पर उसका बुरा असर ना आए। जब वो लिक्विड ठोस रूप में हो जाती है तब जाकर जॉइंट पेन की समस्या आती है। यही है असल कारण जॉइंट पेन का। जब वो ठोस रूप में हो जाती है, जब भी आपके जोड़ में दर्द होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो चीज़ें मैं आपको खाने पीने की बताऊंगा उन चीज़ों को आप रेगुलर खाओगे 4 से 5 महीने। जो आपका ठोस रूप में जेल हो गया है वो दोबारा से तरल रूप में आ जाएगा। जब वो तरल रूप में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जोड़ों का दर्द बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी हो गई है, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि जिन्होंने 10-10 सालों तक दवाइयाँ खाई हैं, अगर किसी के जॉइंट पेन गोलियों के खाने से ठीक हुए हैं तो आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। इसके पीछे यही कारण है, जो आपका जेल है जोड़ों के बीच में वो ठोस हो गया है। अगर गोलियों के खाने से वो ठीक हो जाता तो अब तक कोई भी इंसान जोड़ों के दर्द से परेशान ना होता। तो इसीलिए अगर आप हेल्थी डाइट को फॉलो करोगे, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों को रेगुलर खाओगे तो आपकी जॉइंट पेन की समस्या धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक होने लग जाएगी और आप हेल्थी हो जाओगे। आपको सबसे पहले बताता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो सब की सब अल्कालाइन है यानी क्षारीय हैं। आपको फल भी बताऊंगा और सब्जियां भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आती है पालक। आप पालक जरूर खाएं। दूसरा गाजर है, तीसरा ब्रोकली है, इसके बाद आती है फूल गोभी की, और आप चेरी जरूर खाएं, सेब जरूर खाएं और बैंगन की सब्जी जरूर खाएं। अनानास भी आपके लिए फायदेमंद है, तोरी की सब्जी भी आपके लिए फायदेमंद है। आप खीरा भी खा सकते हो। अगर आपके जोड़ में ज़्यादा दर्द है तो आप खीरा ना खाएं, आप मूली खा सकते हो, अजवाइन आप खा सकते हो, आपके लिए फायदेमंद है। शिमला मिर्च के सेवन से भी आपके जोड़ों के दर्द ठीक होने में मदद मिलती है। मिर्च भी आप जरूर खाएं। मिर्च कौन से वाली, जो हरी मिर्च होती है, लाल मिर्च की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा। आप कद्दू जरूर खाएं। शकरकंदी भी आपके लिए फायदेमंद है। शकरकंदी को आप सिंपली पानी में बॉईल कर लें, उसका छिलका उतार लें। अगर आप दिन में 1 से 2 बार शकरकंदी खाते हो तो आपके जोड़ों के दर्द की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। स्प्राउट यानी अंकुरित दालें और चने, उनको भी आप खाओगे तो आपके जोड़ों के दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। बस शर्त यह है आपको इन सभी चीज़ों को रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करना है। लहसुन के खाने से भी जोड़ों का दर्द ठीक होता है। अगर आप बादाम का भी सेवन करते हो वो भी आपके जोड़ों के दर्द को बिल्कुल जड़ से ठीक करने में मदद करता है। आप यहाँ पर पेशावरी बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर बादाम का तेल ज़्यादा होता है। और लास्ट में आ गया फलों का जूस। जितने भी फल आपको मार्केट में मिलते हैं आप उन फलों का जूस जरूर पिएं। बस आप खाना खाने के बाद 1 घंटा जब हो जाए जब आप पानी पिएं, और खाना खाने से या कुछ भी खाने से 20 मिनट पहले पानी पी सकते हो। ये नहीं कि आपने पालक की सब्जी खाई है, आपने शकरकंदी खाई है, खाते ही साथ के साथ आप पानी पी लें, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, ये नुकसानदेह है। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप उन्हें रेगुलर खाएं, डेली अपने डाइट में शामिल करें। 4 से 5 महीने आप रेगुलर इन चीज़ों को खाओगे, आप देखोगे आपके जोड़ों का दर्द धीरे धीरे करके खत्म होने लगा है और आप चल फिर आराम से पा रहे हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ नुस्खे की ओर। नुस्खा जो आपको बताऊंगा वो एक तेल है जिसके लगाने से आपके जोड़ों का दर्द साथ के साथ ठीक हो जाएगा और इससे कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक कटोरी। दोस्तों, आप इस कटोरी के अंदर 2 कपूर की टिक्कियाँ डाल दें, जो आपको पूजा वाली पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। आपको सिंपली इन 2 टिक्कियों को कटोरी के अंदर डालना है और चम्मच की मदद से बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। जब ये बिल्कुल अच्छे से पीस जाए, इसके अंदर आपको 1 चम्मच सरसों का तेल मिलाना। जो सरसों का तेल है वो कच्ची दानी का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। पहले मैंने अच्छे से पीस कर इनका पाउडर बना लूँ, उसके बाद आपको सरसों का तेल मिलाना है। दोस्तों, आप देख सकते हो जो कपूर की टिक्कियाँ थी मैंने उनका बिल्कुल पीस कर
बारीक पाउडर बना लिया है। आपको सिंपली 2 कपूर की टिक्कियों को इसी तरीके से पीसना है और जो कपूर आप यहाँ पर इस्तेमाल में लें वो पूजा वाले कपूर का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद आपको चाहिए सरसों का तेल, वो भी आप इसके अंदर डाल दें। दोस्तों 1 चम्मच सरसों का तेल कपूर के पाउडर के अंदर बिल्कुल अच्छे से डाल दें। इसके बाद आपको इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिलाना है। ये नुस्खा आपका बनकर बिल्कुल तैयार है। जो कपूर है इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिल जाए जब आपको इस नुस्खे को अपने इस्तेमाल में लेना है। दोस्तों ये नुस्खा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़्यादा मात्रा में बना सकते हो और बनाकर किसी बोतल के अंदर, किसी जार के अंदर स्टोर कर भी रख सकते हो। जब भी आपको इस नुस्खे की जरूरत पड़े आप साथ के साथ इसे लगाएं और हल्के हाथों से आप मसाज करें। बस आपको सिंपली इतना ही करना है। और दोस्तों आपको लास्ट में जाते जाते बता दूं, आपको ठंडी और खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना और फ्रिज वाले पानी का भी इस्तेमाल ना करें। आप मटके का पानी पिएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, साथ के साथ सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबाएं। और दोस्तों मैं जल्द ही मिलता हूँ अपने मेरी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।